हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगी चाचू के शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का 3.3 एक्सरसाइज है। 1 to 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो आज है आपका 5th क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, आपको बोला गया है जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ये जो साइड में ये जो लाइन जाती है, ये जो साथ वाले एंगल्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। जैसे मैं एक वर्बली इनको नाम दे देते हैं, जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो कोई भी आप एडजेसेंट एंगल या तो एंगल ए और एंगल डी साथ वाले ले सकते हो, या फिर एंगल सी और एंगल बी ले सकते हो। तो कोई भी आप ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक एंगल सी ले लिया और एक एंगल बी ले लिया। इसको सपोज हमने 3 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, तो कोई वेरिएबल नहीं है, इनकी भी हमें वैल्यू निकालनी, तो हमने इसको 3x और इसको हमें 2x मान लिया। लेकिन ये हमें लिखना पड़ेगा, जो भी हम चीज़ मानते हैं तो मैथ्स में, तो हमें वो लिखना पड़ता है, लिख के बताना पड़ता है। तो सॉल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ हम लिखेंगे लेट, हमने माना लेट एंगल सी इक्वल में 3x एंड एंगल v इक्वल में 2x, यानी कि एंगल c बराबर 3x है और एंगल b बराबर क्या है? 2x है। आपको पता है दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल c प्लस एंगल b बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? रीज़न ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ adjacent angle of a parallelogram इज 180 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि एंगल सी बराबर कितना है? 3x है, और एंगल बी बराबर कितना है? 2x है। तो 3x प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हो गया 5x इक्वल में 180 डिग्री। 3x प्लस 2x 5x हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। तो जैसे ही हम इसे डिवाइड करके देख लीजिए, 5 3 50 एंड 5 6 30, तो 36 डिग्री आपका यहाँ पे क्या आ गया? x की वैल्यू आपके यहाँ पे निकल गई। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो अब 3x और 2x यानी एंगल सी और एंगल बी का आप बिल्कुल आप मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से एक बार कर लेते हैं कि एंगल सी निकाल लेते हैं पहले। एंगल सी बराबर कितना गिवन है? 3x। x की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल सी बराबर कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई में 36। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 36 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी का आपके पास वैल्यू आ गई 108। इसी तरीके से हम एंगल बी को भी निकालेंगे। एंगल बी हमने लिया है 2x, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो 2 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 72 डिग्री। अब ये चीज़ आपको पता चली कि आपके पास सी निकल गया और बी निकल गया। आपको पता ही, आपको पैरेललोग्राम में आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो आपको ये भी पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल डी बराबर क्या होगा? एंगल बी होगा। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज भी आपके पास ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या हो गया? एंगल सी। एंगल ए के सामने एंगल सी है, तो ये अपोजिट एंगल है, तो इसका एंगल सी हमें पता है कितना निकला था? 108। तो इन दोनों का निकल गया 108 डिग्री। उसी तरीके से एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा, और एंगल बी का हमें निकला था अभी कितना? 72 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 72 डिग्री। लेकिन आपको इसका लिखना ज़रूरी है, रीज़न कि किसकी वजह से हुआ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, आप पूरा लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, आपको एग्जाम लिखना भी है पूरा। आर इक्वल, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू आ गई 108, और एंगल डी और एंगल बी की कितनी आ गई? 72 डिग्री। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें भी आपको सभी एंगल्स के बारे में आपको बताना है कि सभी एंगलों का जो मान है वो क्या होगा। लेकिन इस बार सेम क्वेश्चन है, पहले जैसे ही क्वेश्चन है। इस बार बस ये है कि हमें पहले रेशियो गिवन था 3:2, इस बार हमें सिर्फ इक्वल मेजर, यानी कि आप कोई भी आप लेंगे, जैसे हम नाम कर देते हैं यहाँ पे A B C और D।
वही है, एडजेसेंट एंगल है आपके टू एडजेसेंट एंगल। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल आपको लेने हैं और उनको आप क्या मानेंगे, कोई भी आप वेरिएबल मांग सकते हैं। तो हम जैसे कि हमने x मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने x मान लिया। पहले 3:2 थे तो हमने 3x और 2x माना था। इस बार दोनों हमें क्या लेना, इक्वल मेजर के हैं, तो हमने x और x मान लिया। तो जैसे हमने जो माना है, जैसा मैंने बताया, जब भी हम कोई चीज़ मैथ्स में मानते हैं हमें लेट करके हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट एंगल सी इक्वल में x एंड एंगल B इक्वल में x। आप कुछ भी ले सकते हैं, C और B भी ले सकते हैं एंगल, और एंगल A और D भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप एंगल ले सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल लेंगे, या तो एंगल A और एंगल D ही लेंगे, या फिर एंगल C और एंगल B ही लेंगे। तो लेट करके हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल है, तो आपको ये अच्छे से पता है, अभी पहले भी क्या था, एंगल C प्लस एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन जरूर लिखेंगे। रीजन क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है एंगल सी x है और एंगल b का मान भी कितना x है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, मैं से 2x बराबर आ गया 180 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 80, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब इसमें कुछ और तो है नहीं, तो ये सीधा सीधा पता चल गया कि c बराबर आपके पास 90 डिग्री आ चुका है, और एंगल B बराबर भी कितना आ चुका है, 90 डिग्री आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल C इक्वल में कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल B बराबर भी कितना आ चुका है, 90 डिग्री। आपको पता है कि ये आपका पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल D इक्वल में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और क्या होगा आपका एंगल, इसको नीचे करके लिख देते हैं, ताकि रीजन भी ज़रूर लिखेंगे हम, ताकि कोई इशू ना हो, आपको मार्क्स अच्छे मिले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A इक्वल में भी 90 डिग्री, लेकिन रीजन ज़रूर लिख दीजिए। रीजन क्या था, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है, कि कैसे आपका एंगल D और एंगल A इक्वल कैसे हुआ। अब एक और चीज़ आपको सबको पता है कि सारे के सारे कितने हैं, 90 डिग्री हैं, तो आप लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हैं कि ईच एंगल, यहाँ से लिख सकते हैं आप, ईच एंगल इज अ राइट एंगल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार क्या बोल रहा है आपके पास, द एडजेसेंट फिगर ही है HOP। इस बार आपको जो फिगर है वो ऑलरेडी आपको एग्जाम में गिवन है। इससे पहले जो दो थे उसमें हमने खुद आपको वर्बली, आपको रफली आपको एग्जाम में बनाना है। तो यहाँ पे आपको HOP एक पैरेललोग्राम है जो आपको गिवन है। फाइंड द एंगल मेजर x y। इस बार हमें x y और z, यानी कि यहाँ पे जो हमें x गिवन है, y गिवन है, जो z गिवन है, ये हमको गिवन है, इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो स्टेट द प्रॉपर्टी टू यूज टू फाइंड देम, और इसको आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बिल्कुल आपको वो भी आपको यहाँ पर लिख के बताना है कि कौन सी आप यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप पहले इस वाली जो स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन था उसमें हम कर चुके, कई सारी वैल्यूज़ निकाली थी। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी x y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। देखो, अगर आप यहाँ पे y को या 40 डिग्री को देखो, तो आपको पता है कि कोई भी जब दो पैरेलल लाइन होती है और बीच में जब ये लाइन होती है, तो यहाँ पे जो आपका जो भी आपका एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, जिनको बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि अगर y जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे 40 डिग्री बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है y भी कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो कर लेते हैं एक बार, इसका रीज़न ज़रूर लिखेंगे। तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई सीधा सीधा कि y कितना आ गया आपके पास, 40 डिग्री हो गया, और हमारा रीज़न ज़रूर लिखेंगे। रीज़न क्या है आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप यहाँ पे इसका रीज़न दीजिए कि y इक्वल टू, इस तरीके से y की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद देखो, अगर आप यहाँ देखो कि ये 70 डिग्री है और यहाँ पे अगर हमें ये एंगल मिल जाए, तो आपको पता है कि ये लीनियर पेयर बना रहा है, जिससे कि क्या है हमारे पास इसकी लीनियर पेयर, आपको पता है लीनियर पेयर बनाना है तो उसका टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये 70 तो हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अगर इसकी वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू से क्या हो जाएगा, हमारे पास सीधे इसके सामने कौन है, एक्स है, क्योंकि आमने सामने अपोजिट्स जो वैल्यू होती है इसकी बराबर होती है, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यानी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास इससे आ जाएगी। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले इस एंगल को कुछ मान लेते हैं, कोई भी आप मान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया एंगल टी, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको एक मान लिया है, ये है एंगल टी है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे फिर इसको, तो हम लिख सकते हैं एंगल टी प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री इक्वल टू, हम इसको कैसे कह सकते हैं, 180 डिग्री। लेकिन रीज़न यहाँ पे लिख देना ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने कैसे माना, क्या लिखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर जब बनता है तो वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का, जो कि 70 डिग्री एंगल टी में बन रहा है। तो यहाँ से अब हम कर देते हैं फटाफट से, हम एंगल टी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस से 70 यहाँ आ जाएगा, 70 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे 110 डिग्री एंगल टी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ये कितना है, 110 डिग्री। ये 110 डिग्री, तो सिंपल सी बात है, एक्स भी आपका सीधा सीधा कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल में 110 डिग्री, लेकिन रीज़न ज़रूर लिख देंगे। और रीज़न क्या है इसका, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन है, आप पूरा लिखिएगा, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ लिखना होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा है आपके पास, सीधा सीधा z बचा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो आपका h पॉइंट है, आपका ये O पॉइंट है, और H और ये जो P पॉइंट है, ये आपका क्या बना रही है, ट्रायंगल बना रही है, छोटा सा ट्रायंगल बना रहा है, जिसमें हमारे पास एंगल O यानी कि हमारे पास ये जो एंगल T है इसकी वैल्यू भी है, हमारे पास y की वैल्यू भी है, लेकिन बस z की वैल्यू नहीं है। तो दो में से, अगर तीन में से हमारे पास दो की वैल्यू है तो हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ ट्रायंगल की जो सम वाली प्रॉपर्टी है, जिसका जो टोटल सम है 180 होता है, तो उससे हम आराम से z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से लिखना है हमें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल HOP। ठीक है, तो HOP में अगर हम देखें इन ट्रायंगल HOP, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा z प्लस एंगल टी लिया हमने, एंगल टी प्लस आप लिख सकते हो y इक्वल में, हमें पता है इन तीनों का जो टोटल सम होगा, जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है, वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एंगल आपका जो z है प्लस एंगल t है प्लस y है, इस तीनों को मिला के बन गया 180 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ त्रिभुज, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, फिर आप ट्रायंगल का साइन बना सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि इन तीनों का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। z प्लस एंगल t कितना है, 110 डिग्री प्लस y कितना है आपका 40 डिग्री, इक्वल में कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस माइनस आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 180 में से अब 110 और 140 इनको सीधा यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो 150 डिग्री हुआ। तो z इक्वल में आपको यहाँ पे आ जाएगा 180 में से जब 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो z इक्वल में आपके पास यहाँ पे कितना आ चुका है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, यानी एक तो आपके पास गिवन है ये GUN और S, और आगे जो आपके पास गिवन है ये है आपके पास RUN और S। ये बोला है कि ये दोनों क्या है, आपके एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसमें से आपको x और y फाइंड करनी है। आपको एग्जाम में जो फिगर है ऑलरेडी गिवन है, आपको बना हुआ है, आपको बस यहाँ पे x की वैल्यू, आपका जो GUNS है इसमें x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको RUNS गिवन है, इसमें भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले पहला वाला कर लेते हैं, GUNS में से हम इसकी जो वैल्यू इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए आपको GUNS आपको पता है ये पैरेललोग्राम है,
पैरेललोग्राम में तो आपको पता है कि अपोजिट जैसे इसमें एंगल बराबर होते हैं, उसी तरीके से अपोजिट जो साइड होती है ये भी इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए हम इसमें ऐसा कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम पहले साइड्स की बात करें तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, ये जो आपके पास है यहाँ पे जी और एस, तो जी और एस किसके बराबर हुआ, आपका यू और एन के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी एस इक्वल में यू एन, ठीक है, जी एस इक्वल में यू एन हो गया। और यहाँ पे आपको लिखना भी है कि कैसे हुआ, अपोजिट, ठीक है, मैं आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है वो एक आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो जी एस हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 3x, तो हमने यहाँ पे लिखा 3x बराबर यू एन हमारे पास कितना गिवन है, 18। तो यहाँ पे आराम से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे x बराबर निकल जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 9 ज़ा 18। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, सॉरी 3 6 18, सॉरी 3 6 ज़ा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है, वैसे ही हम y की निकाल लेंगे। जैसे जी एस और आपका यू एन आपका अपोजिट साइड्स बराबर है, उसी तरीके से अगर हम y वाली देखेंगे, ये वाली वैल्यू, तो जी यू और एस एन भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी यू इक्वल में एस एन, और आपका रीजन सेम रहेगा, क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेगा। अब जी यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 3y माइनस 1 इक्वल में जो एस एन है वो हमारे पास कितना गिवन है, 26। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 3y इक्वल में 26 गिवन है, माइनस 1 है, यहाँ आके क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3y इक्वल में कितना हुआ, 27। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल, y इक्वल में कितना आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 9। तो हम यहाँ पे अब देयरफॉर करके लिख सकते हैं कि x इक्वल में हमारे पास कितना आया है, 6, एंड हमारे पास y इक्वल में कितनी वैल्यू आई है, 9। तो ये तो हमारे पास निकल गया जी यू एन एस का। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम आर यू एन एस का निकाल लेंगे। तो आर यू एन एस का निकालेंगे तो वही चीज़ करेंगे, आर यू एन एस है। तो सबसे पहले आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी दो पैरेलल लाइन ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो एक्स वाई आपको गिवन है वो डायगोनल्स में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन पैरेलल साइड से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे डायगोनल्स के लिए तरीके से दिखना पड़ेगा, यानी कि जैसे आर और एन है और आपका एस और ये जो यू है। तो आपको पता है जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, यानी कि दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे बीच में एक मिड में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जिससे आपकी जो इक्वेशन है वो ईजी हो जाए। जैसे हमने ओ ले लिया, हमने इसको ओ मान लिया, तो हम कह सकते हैं कि आपको पता है ये डायगोनल है, तो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे इस तरीके से, ये इसको बराबर में बांटेगा और ये इस तरीके से इसको बांटेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे हम एक कोई भी पहले x की या y की किसी की भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पे सीधे निकल जाएगी, तो पहले y की निकाल लीजिए कि ओ यू इक्वल में ओ एस, ठीक है। लेकिन रीजन ज़रूर लिखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आपके पास ओ यू की वैल्यू कितनी है, y+7, ओ यू आपको गिवन है कितना, y+7 इक्वल में ओ एस आपको यहाँ पे कितना गिवन है, 20। तो यहाँ से आप आराम से y की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो y इक्वल में कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 7, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास, 13। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13। इसी तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ओ आर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं x की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। ओ आर इक्वल में कितना है आपका, ओ एन है, ठीक है। ओ आर इक्वल में ओ एन आपको यहाँ पे गिवन है, या फिर ओ एन इक्वल में ओ आर कर दीजिए, ताकि x प्लस वाई है इक्वल में 16 हो जाएगा, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ओ एन इक्वल में आपका है ओ आर। तो ओ एन हमारे पास गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल में ओ आर, यहाँ पे गिवन है आपके पास 16। देखिए y की वैल्यू हमने इसलिए पहले निकाल ली थी, ताकि हमारे पास y की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आराम से इजी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे x है प्लस y, हमें पता है y कितना हमारे पास 13 है, इक्वल में कितना आ गया 16।
तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 16 माइनस का 13। तो 16 में से जब आप 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 बचेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर y इक्वल में कितना है 13 एंड आपकी जो x की वैल्यू x इक्वल में कितना है 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट